प्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा और आशीर्वाद मु आज विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापना आज यही बजेट सबु वर्गर जनसाधारण को एवं सेमाने जेभली भाव में आशा आकांक्षा एवं स्वप्न जो देखी थांती ताकू पूरण करिबा एवं ताहा सहित राज्यर विकास को केमिति त्वरान्वित करा जाई परिबो आ ताकू केमिति अग्रसर कराइबा ये बजेट रे संपूर्ण भाव में ताहा उपरे प्रतिफलित होइछि। आम सरकारंकर जो लक्ष्य रही विजन 2036 समृद्ध ओडिशा से आधार रे संपूर्ण भाव में आम फोकस करी ये विकास को सामना रे रखिकरी ये बजेट को आम सामना रे चलित वर्ष आम उपस्थापना आम सरकार करिसेंती। बजेट अर्थ नुहे केवल खाली आय व्ययर हिसाब, यह प्रकृत में राज्य को समृद्ध करिवो, सशक्त करिबा एवं समावेशी ओडिशा गठन ये दिगरे एक निर्णायक पदक्षेप और ताहा ही होची बजेट। से दृष्टिकोण गत वर्ष जून मासरे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो उन्मोचित होइथिबा विजन 2036 एंड 2047 यह निश्चित भाव में आम पाई गोटे पथ प्रदर्शक एवं दीपशिखा सदृश या थिला और से आधार रे से विजन को साकार करने पाई आमे भित्तिभूमिर विकास को सबुठारु प्राधान्य देइछु। ता सहित किभली भाव में ओडिशा रे अधिक पुंजीनिवेश आसीबो, नगर उन्नयन किभली भाव में बढ़िबो, बंदर भित्तिक विकास मध्य ता सहित समतल रे बढ़िबो, शिल्पायन किभली भाव में ओडिशा रे जेहेतु आमर एते मिनराल सोर्स थिबा कारण से आधार रे आमे जेतिकी आगुरु प्रतिष्ठा करिबा कथा आमे से दृष्टिकोण विगत दिन में से भली बड़ धरणर आमे इन्वेस्टमेंट बा शिल्पायन करिबारे असमर्थ रहिबा, किंतु आज दिन में डबल इंजिन सरकार ताकू सार्थक आनिबा पाई किभली भाव में आम 20 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को आज सामना को आनी एमओयू करिछु। से आधार में शिल्पायन को प्राधान्य देबा एवं कृषि को आम सबुठारु अधिक प्राधान्य देइछु, जेहेतु कृषि उपरे ओडिशार 60% रु अधिक लोक माने एथिरे संपूर्ण भाव में संपृक्त अछंती एवं ता सहित मध्य कृषि श्रमिक मध्य कृषि उपरे अधिक संपृक्ति थिबा कारणरू मध्य कृषि भली एक गुरुत्वपूर्ण ये विभाग को आमे अधिक फोकस मध्य करिछु। आउ सेथि पाई मध्य आम सरकार गत थर आमे जो निष्पत्ति नैथिलु जे आसंता 4 वर्ष भितर आमे 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करिबु और से आधार रे मध्य एथिरे जलसेचन को मध्य आमे प्राधान्य देइछु। आउ यह सहित शिक्षा को, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा एवं ता सहित मध्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिर सर्वांगीन विकास को आमे प्राधान्य देवा सहित सर्वोपरि आमे महिला सशक्तिकरण को सर्वाधिक गुरुत्व मध्य देइछु। एणु सुदक्ष जनसेवा माध्यम ओडिशावासी सामग्रिक उन्नति पाई आम सरकार संपूर्ण भाव में एथिरे प्रतिश्रुतिबद्ध आ सेथिपाई याकु स्वतंत्र भाव बजेट रे आमे से आधार रे फोकस करी आमे कार्यक्रम को आगु को नौछु। आर्थिक वर्ष 2026-27 पाई मोट 3,10,000 कोटी टंका बजेट अटकल होइछि, जहाँकि विगत वर्ष बजेट अटकल ठारू प्राय 20,000 कोटी टंका अधिक अटे। यही बजेट अटकल मध्यरु 1,80,000 कोटी टंकार प्रस्तावित कार्यक्रम व्यय अर्थात प्रोग्राम एक्सपेंडिचर मोट बजेट अटकलर यह सर्वाधिक एवं 58% अटे। चलित बजेट रे आकलन करा जाइथिबा 72,100 कोटी टंकार पुंजी व्यय अटकल
कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ सामग्रिक राज्य घरोई उत्पाद जीएसडीपी यह हूँ 6.5% एवं समुदाय बजेट्र 23.3% जहाँकि देशर समस्त प्रमुख राज्य मानक भितर आम ओडिशा एथिरे सर्वाधिक स्तर में अच्छी। आप मैंने जानी थिबे जहाँ मु एबे फोकस करूँ विशेष करके सामाजिक सुरक्षा उपरे मध्य आमे एथिरे अधिक आमे फोकस करूँ एवं सेथिपाई मध्य बजेट रे स्वतंत्रता देइछु। विशेष करिकी मधुबाबू पेंशन योजना MBPY एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP ए योजन समुदाय ओडिशा रे 57 लाख रु अधिक हिताधिकारी को वर्धित हार में सामाजिक निरापत्ता भत्ता यह प्रदान करा जाइबोछि। किंतु दुखर सहित मु कहवाई आज मत भी ये मुझे पाखे निश्चित भाव में कथा रखापी चाहे जे राज्य रे जो लोक मानकर बयस 60 वर्ष हो गला वार्धक्य आसला एवं 60 वर्ष पर जन योग्यता अर्जन करुच्ची जे से वार्धक्य भत्ता पाइबा पाई किंतु संख्या न बढ़ेबा कारण विगत 24 वर्ष भितर संख्या बढ़ा जाई नहीं केवल मधुबाबू पेंशन योजना को आरंभ करा जाइथिला। एणु जेभली भाव में लोकंकर संख्या बढ़ुछि 60 रु अधिक बयसर लोक तांकर संख्या 6 लाख रु बहु अधिक 6,82,000 पाखापाखि एवं सेमाने अपेक्षा करुछंती जे केही जणे जदि वृद्ध लोक जदि सी मरीजे बा तांकर देहांत हम तापर वेटिंग लिस्ट रे माने अछंती तांको भितर केही पाइबे या गोटे जेभली भाव में गोटे ए संपूर्ण भाव में असामंजस्यता तैयारी होउछि आ सेथिपाई राज्यर वृद्ध असहाय नागरिक मानकर प्रति जो अन्याय करा जाउछि सेथिपाई आमे ये प्रकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइछु। सेतिरे मधुबाबू पेंशन योजना अधीन रे समस्त योग्य व्यक्ति को जी 60 वर्ष पूरण करिवो एक साचुरेशन मोड रे अंतर्भुक्त करिबा ये नीतिगत निष्पत्ति आम सरकार चलित वर्ष बजेट रे स्वतंत्रता देइछंती। आमे तुरंत बाद पड़िथिबा योग्य व्यक्ति को समस्त को एथिरे आमे सामिल करिवु केही आउ रहिबे नाही ये साचुरेशन मोड रे आम सरकार करिवे। आम सरकार महिला मानकर मर्यादा और सशक्तिकरण और शिशु कल्याण पाई मध्य प्रतिश्रुतिबद्ध। चलित वर्ष बजेट रे आमे महिला और शिशु विकास क्षेत्र में 16,152 कोटी टंका एवं मिशन शक्ति क्षेत्र में 2,804 कोटी टंका दिया सहित आहरी अनेक परिवर्तनकारी पदक्षेप माध्यम आमे दृढ़ संकल्प प्रतिफलित होइछि। महिला सशक्तिकरण अधीन रे आम सरकार एक लक्ष्य होउछि प्रत्येक झियो स्नातक पर्यंत किभली भाव में से शिक्षित हब और पाठ पढ़िब आउ सेथिपाई सेमानको अधिक एथिरे सचेतन करैबा पाई एवं सेमाने अधिक शिक्षित करैबा पाई सेही उद्देश्य रे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल नाम रे एक नूतन योजना आमे आरंभ करिछु। प्रस्ताव एथिरे अछि एथिरे निश्चित भाव में जो माने आर्थिक दुर्बल वर्गर परिवार जन्म होइथिबा हमर झियो एवं तांकरी नाम रे 20,000 टंकार एक संचय व्यवस्था सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट करा जिवो आ स्नातक समाप्त करिबा परे तांकु 1,00,001 टंका प्रदान करा जिवो जोटा कि तांकर भविष्यत पाई विभिन्न काम रे ये लागी पारिबो। कृषक मानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी कृषि आनुषंगिक क्षेत्र पाई सर्वाधिक कृषि एवं तार आनुषंगिक क्षेत्र मिसेले सर्वाधिक आम एथर 42,492 कोटी टंकार व्यय बराद रखीचु जहाँ पूर्व वर्ष तुलन में 12.3% ये अधिक। समृद्ध कृषक योजना अधीन रे धान क्रय सुनिश्चित करने 6,088 कोटी टंकार व्यवस्था होइछि एवं चाषी को समयोपयोगी देय प्रदान करने विभिन्न प्रकार जो चाषी समस्या मझे समस्या उपजे एवं से गोटे अस्थिरता देखा जाए ताकू किभली भाव में ये समस्या को समाधान करा जिवो सेतिपई आम सरकार प्रथम थर करी कृषि विभाग रे आमे गोटे रिभल्विंग फंड आवर्तन पांठी ये प्रथम थर पर गठन करिछु एवं सेथिरे 5,000 कोटी टंकार व्यवस्था करिछु जहाँ भी समस्या आसीबो रिभल्विंग फंड माध्यम रे ये समस्यार समाधान आसु समस्या समाधान करा जाई पारिबो।
ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଯୋଜନା ତ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଫସଲର ବିବିଧୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଉଛୁ। କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ୟାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ସେହି କାରଣରୁ ଧାନ ପ୍ରତି ବା ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ବା ପ୍ୟାଡ଼ି ଚାଷ ଆମର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆଜି କରୁଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ତାହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ପଲିସି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବ ତୈଳ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷରୁ କରିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ସେମାନେ ଆୟ କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ ସହିତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପନିପରିବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ଅଛି ସେଥିରେ 50 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଠାଉଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ଏ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଆମର VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଯାହା ଏବେ MGNREGSର ଏକ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ VBG ରାମଜୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ 125 ଦିନର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଫରସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେ ଇଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଏଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ତାହାର ଏ ଅଭିଯାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଡାଲ ଖାଇ, ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ନଲେଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇଏ ନାମକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ VBG ରାମଜୀର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଲ ଖାଇ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦାଦନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇଏ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସବସିଡ଼ିର ଅତିରିକ୍ତ 50% ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର AI ମିଶନ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ବିତରଣରେ
एकीकृत करने दिगरे विभाग गुड़िक साहाय्य करिवो एवं राज्य शासन व्यवस्थार आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस माध्यम आमे ताहार व्यवस्थार दक्षता शासन व्यवस्थार दक्षता ताहार सठिकता एवं संवेदनशीलता वृद्धि पाई मध्य यह निश्चित भाव में जरूरी अटे। से भाव आम पर्यटन को बहुत गुरुत्व देचु। विश्व पर्यटन मानचित्र किभली ओडिशा स्वतंत्र स्थान पाइब से 2026-27 बजेट रे पर्यटन क्षेत्र निमंते आम 1023 कोटी टंका व्ययबराद करिछु। यह गत वर्ष तुलन में 25% अधिक। आमर समृद्ध ऐतिह्यर प्रदर्शन पाई आमे मध्य जो थे पर्यटन आकृष्ट करने ये स्वतंत्रता पाइब भुवनेश्वर ठारे 800 कोटी टंका व्यय एक अत्याधुनिक विश्वस्तरीय संग्रहालय ये प्रतिष्ठा हेब एवं एथिरे निश्चित भाव में आमे यह पर्यटन स्वतंत्रता देवा सहित एक मेराइन एक्वेरियम प्रतिष्ठा मध्य आमे पुरी ठारे करिया पे जाउछंती आ ता सहित मध्य संबलपुर कटक भुवनेश्वर बारिपदा एवं बैतरणी नदी कूल 500 कोटी टंका व्यय नदी पठार रिवर फ्रंट सामग्रिक विकास करुचु जो थे कि पर्यटकों को आकृष्ट करने ये निश्चित भाव में आमको सहाय हम एवं से भली भाव में आमे ये पर्यटन को आहरी समृद्ध करने आमे होटेल किच होटेल रूम रा व्यवस्था करुचु। एथिरे 25,000 होटेल रूम रो व्यवस्था आम करुचु एवं सेथिपाई प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र परिसर रे एवं सही अंचल एक लैंड बैंक योजना आरंभ करिछु। इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने आम ता भितर जोड़ीचु एवं आमर जो आगु जो 50 पाखापाखि केन्द्र अच्छी इको टूरिज्म सेंटर ता भितर आहरी आम बालीपुर शिमिलीपाल नमाना एवं करंजियार देउठारे नूतन केन्द्र स्थापन करा सह चिलिका ह्रदर पुनरुद्धार करवा एवं नंदनकानन पानी उद्यान विकास पाई मध्य मास्टर प्लान कार्यकारी करवा या आम स्वतंत्रता दौचु। ता सहित मध्य आम केन्दुझर सानघागरा ठारे 91 कोटी टंका व्यय एक आरपीआरसी जहाँ एकाम्र जो आरपीआरसी अच्छी आमर आंचलिक जो आमर रीजनल प्लांट रिसर्च सेंटर तार एक ब्रांच मध्य उपकेन्द्र केन्दुझर सान घागरा यह करा जाउची जो थे कि 91 कोटी टंका खर्च हम एवं यह मध्य विश्वस्तरीय जो पर्यटक मान आकृष्ट करने बहुत गोटे तार व्यवस्था करा जाउची। विशेष करी मो एजुकेशन कथा किसी रखी जो थे कि शिक्षा व्यवस्था एक वैप्लविक परिवर्तन आने एवं युवपीढ़ी को सशक्त करने बजेट रे अनेक विविध प्रस्ताव सब रखा जाइछि। एही बजेट रे आमे एथर 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने को प्रस्ताव देइछु। केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं झारसुगुड़ा जिले में तार मुख्यालय ये यूनिवर्सिटी गुड़िक प्रतिष्ठा हम ताद्वारा विश्वविद्यालय संख्या 21 को पहुँचब जो कि आम गोटे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ पदक्षेप ये नापी जाऊँ एवं से भाव में आमे स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य जेभली भाव में आमे बेसिकाली एथिरे आयुष व्यवस्था को तार किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा रो संप्रसारण एवं आयुष व्यवस्था को सुदृढ़ करने आमे एथिरे 5टी आमे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये आयुष विभाग द्वारा आमे करूछु जो थे गजपति मालकानगिरी एवं रायगड़ा रे 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हम एवं नयागढ़ और नुआपड़ा रे 2टी नूतन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये प्रस्ताव रखाई। ता सहित मध्य चिपिलिमा रे एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बलांगीर रे कृषि महाविद्यालय एवं सोनपुर रे एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये प्रतिष्ठा करने द्वारा निश्चित भाव में गोटे एजुकेशन सिस्टम रो व्यापक भाव में आमे ताकू परिवर्तन करने एवं शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा किभली भाव में आगू बढ़िब से स्वतंत्र आम फोकस करिछु। एणु निश्चित भाव में आम ए या सहित आहरी अनेक योजना आम कार्यक्रम रखीचु एवं निश्चित भाव में जिते आगामी दिन में डिपार्टमेंट मान प्रत्येक विभाग अनुजाई डिपार्टमेंटाली जिते डिमांड डिस्कसन हम से क्षेत्र में अनेक विषय को चर्चा को आसब एवं
निश्चित भाव आम धीरे धीरे ये संपूर्ण भाव सामना को आणबू एवं गोटे कथा हूँ समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं 2047 विकसित भारत ये समृद्ध ओडिशा को आधार करी आमर जो विजन अच्छी 2036 आउ 10 वर्ष समय जितेबले ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण करिवो आउ 100 वर्ष पूरण होला परे आमे 7 वार्षिकी पालन करिबा से समय को आधार करी यार भित्तिभूमि को आमे बहुत गुरुत्व देइछु एथिरे आमर राज्यर जीडीपी केमती अधिक बढ़िबो एवं सही अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण आमे किभଳି भाबरे आज दिन में ओडिशा आमे सरप्लस बजेट रे अछु एनु निश्चित भाबरे या को आधार करी आमे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राधान्य देबा एवं सेथिरे भारत वर्ष रे सबुठारु अधिक 72,000 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिबा यह निश्चित भाबरे आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देवा सहित आमे एथिरे संपूर्ण भाव इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आमे सेथिरे प्रति क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र सहित आम जब देखा ताले शिक्षा कृषि गमनागमन ये इंफ्रास्ट्रक्चर कारण आमर अभिवृद्धि भी बढ़िबो तार सहित जिते बड़े आम भित्तिभूमि अधिक पाइबा ताहा द्वारा पुंजीनिवेश अधिक आसीबो शिल्पायन क्षेत्र में एजुकेशन क्षेत्र में फार्मासी क्षेत्र में एआई क्षेत्र में सेमिकंडक्टर क्षेत्र में एवं तार सहित रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में मध्य एवं आमे जेतिकी भाव में यहाँ वृद्धि करुछु एवं विशेष करी पोर्ट क्षेत्र में एवं जलमार्ग आमे नदी रे मध्य जलमार्गर व्यवस्था आज बजेट रे केंद्र करने कारण जलमार्ग रे आकाश मार्ग रे एवं पोर्ट माध्यम रे एवं रेल रे तो सर्वाधिक आमे एथिरे अर्थ पाइछु यार निश्चित भाव में ये समस्त कथा को देखिले डबल इंजिन सरकार एथिरे डबल फायदा ओडिशा को मिलिबो आउ मिलुची मध्य से आधार रे आमर बजेट आगामी दिन में जिते बड़े यह संपूर्ण भाव में इम्प्लीमेंट हेबो ये लोकों पाखे प्रतिफलित हेबो एवं समृद्ध ओडिशा जो आधार रे आमे जाउछु ता निश्चित भाव में सफल हेबो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।